सत साई भगत जी। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं ना बीएड सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा रीट एग्ज़ाम भी होने वाला है अभी फरवरी में। लेकिन मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता, बस ओनली सत्संग सुनना ही अच्छा लगता है। ऐसे में पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती है और ना ही मन करता है पढ़ाई करने का। गुरुजी के ज्ञान को आधार बनाने के बाद ना बाकी सब चीज़ें बेकार लगती है। लेकिन घर वालों की पढ़ाई करना भी ज़रूरी है। वो बोल रहे हैं लास्ट चांस है, पढ़ाई करनी है तो कर लो, अब आगे का पता नहीं। लेकिन मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता पढ़ाई में, समझ नहीं आ रहा अब सत्संग सुनूं या पढ़ाई करूं। भक्ति ज़रूरी है पढ़ाई से ज़्यादा, लेकिन मन ही नहीं लगता बिल्कुल। सत्संग सुनने बैठो तो 3-4 घंटे सुन लेती हूँ, लेकिन पढ़ाई 1 घंटे भी नहीं होती, मन नहीं लगता। अब यही सोच रही हूँ पढ़ाई से ज़्यादा भक्ति ज़रूरी है तो सत्संग ही सुनती रहूँ, लेकिन फैमिली का क्या करूँ। शंका का समाधान करना भगत जी। सत्साई। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत्साई बहन जी, आप जो बात कह रही हैं वो बिल्कुल 100% सत्य है। क्योंकि जब आत्मा को असली पढ़ाई पढ़ने को मिल जाती है तो अन्य नकली पढ़ाई में इस आत्मा का मन बिल्कुल भी नहीं लगता है। और इस आत्मा की असली पढ़ाई परमात्मा का सत्संग, परमात्मा का ज्ञान, इससे बढ़कर दुनिया में और कोई पढ़ाई नहीं है। ये शिक्षा परमात्मा ने अच्छी तरीके से समझा रखा है कि शिक्षा केवल परमात्मा ने इसलिए देना अनिवार्य समझा कि शिक्षा से हम परमात्मा को पहचान सकते हैं। क्योंकि हमारे पूर्वजों को, हमारे बुजुर्गों को अक्सर ज्ञान नहीं था, वो शिक्षित नहीं थे, जिस कारण से जैसा भी उनको भगवान का रूप स्वरूप बताया गया वैसा ही उन्होंने मान लिया। अपने पेट पालने की खातिर अज्ञानी धर्मगुरुओं और पंडित लोगों ने, जो अपने आप को गुरु समझते थे, उन्होंने अपने पेट पालन के लिए हमारे पूर्वजों को बता दिया कि भाई ये पत्थर है, ये शंकर जी हैं, ये पत्थर हैं, ये श्री कृष्ण जी हैं, यही भगवान है, इस शालिक की पूजा करो, इसी से तुम्हें सब कुछ मिलता रहेगा। बेचारों ने वैसा ही अनुसरण किया जैसा उन नकली धर्म गुरुओं ने उनको बताया। अगर उस समय उनके पास शिक्षा होती, अक्षर ज्ञान होता, तो वो स्वयं भी शास्त्रों को पढ़ सकते थे, वास्तविकता से परिचित हो सकते थे। लेकिन शिक्षा ना हो पाने के कारण उन्होंने शालिक को ही भगवान मान लिया, पत्थर को ही परमेश्वर मान लिया। तो परमात्मा नहीं चाहते थे कि मेरे बच्चे हमेशा यूं ही भ्रमित रहें। तो इसलिए परमात्मा ने कलयुग की इस बिचली पीढ़ी में, जो कि भक्ति मार्ग का समय है, मोक्ष मार्ग का समय है, भक्ति युग है, इस समय परमात्मा ने शिक्षा का प्रचार प्रसार करना अति अनिवार्य था, ताकि ये आत्माएं अब किसी भी प्रकार के भ्रम में, धोखे में, शंका में ना रहें कि भगवान पत्थर है या भगवान हमारे जैसा है। तो बहन, आत्मा की असली खुराक केवल परमात्मा के सत्संग है। ये एमए, बीएड, पीएचडी, एमएससी, बीएससी, बीए ये नहीं है। देखो बहन, चक्कर क्या था, आज भी जो लोग ज्ञान से परिचित नहीं हैं, विशेषकर परमात्मा के तत्व ज्ञान से जो माता पिता परिचित नहीं हैं, और जो परिचित हैं उनमें से भी 90% लोग केवल नौकरी प्राप्ति के लिए ही अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है बहन, शिक्षा कभी भी नौकरी के लिए नहीं होती है। गुरुजी ने बताया कि नौकरी केवल एक लड्डू था, परमात्मा ने नौकरी केवल एक लड्डू के रूप में फेंका है, ताकि ये जीव नौकरी के लालच में शिक्षा ग्रहण कर लें, माता पिता नौकरी के लालच में अपने बच्चों को पढ़ाएं। अन्यथा शिक्षा का वास्तविक जो महत्व है, जो टारगेट है, वो नौकरी प्राप्ति नहीं है। शिक्षा का वास्तविक महत्व परमात्मा प्राप्ति है, क्योंकि शिक्षा से हम परमात्मा को पहचान सकते हैं, अच्छे बुरे का निर्णय हम स्वयं कर सकते हैं, लोगों के भ्रम और बहकाव में आने से हम बच सकते हैं। इसलिए परमात्मा ने शिक्षा दी। नौकरी तो केवल एक लड्डू की तरह परमात्मा ने एक झांसा दिया, परमात्मा ने थोड़ा सा लालच दिया कि इस नौकरी के चक्कर में, 2 पैसे कमाने के चक्कर में ये जीव पढ़ाई पढ़ लेगा, अक्षर ज्ञान युक्त हो जाएगा, माता पिता स्कूल भेजते रहेंगे। तो सिर्फ ये एक लड्डू था, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। आज जब हमें परमेश्वर ने आके सारा मूल ज्ञान दे दिया, वास्तविकता हमारी आंखों के सामने लाके रख दी, बहन अब हमें इस पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट होना भी नहीं चाहिए। देखो, आपके अंदर से जो आवाज आ रही है, आप कह रही हो कि मुझे गुरुजी के सत्संग सुनना ही ज्यादा अच्छा लगता है, मेरा ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं जाता है।
बहन, दास जो भी कुछ बोलता है, दास उसी आधार से बोलता है। और दास शंका समाधान के अंतर्गत यदि परमात्मा दास को लेके आए हैं तो दास हर पहलू पे उतना ही बोलता है और उसी हिसाब से बोलता है जितना दास उस चीज को फॉलो करता है। अभी आप मेरे घर पे होती तो आपको मालूम पड़ता, कई बार मेरी भक्तमती और मेरा दोनों का बच्चों की पढ़ाई को लेके हल्का फुल्का झगड़ा सा हो जाता है। वो कहती है इनको पढ़ाओ, मैं कहता हूँ क्या करोगी इनको पढ़ा के, इनको पढ़ा के क्या करोगी? इनको कलेक्टर बनाओगी, इनको इंजीनियर बनाओगी, इनको वकील बनाओगी? और ये बन गए वकील, उसके बाद क्या करेंगे? दुनिया को ठगेंगे, क्या करेंगे बताइए? सरकारी नौकरी लग के आप कौन सा ईमानदारी का काम कर लोगे? अगर मान लीजिए आपने ईमानदारी का काम भी कर लिया तो क्या ऊपर वाले आपको ईमानदार रहने देंगे? क्या आपकी मर्यादाओं में आपको रहने देंगे? मान लीजिए आपने अपने बच्चे को पढ़ाया पुलिस में लगाने के लिए, बच्चा कांस्टेबल बन गया, थानेदार बन गया, फिर क्या करेगा? गुलामी, चापलूसी। ऊपर से ऑर्डर आएगा, साहब शाम को साहब के घर पे देसी घी का पीपा भेजना है, क्या करेंगे? गाड़ी लेके जाएंगे, रोड पे लगाएंगे, बैरिकेड्स लगाएंगे, आओ भाई तेरे पास हेलमेट नहीं है, तेरे पास लाइसेंस नहीं है, उल्टा सीधा बोल बाल के लोगों को ठग ठुक के उल्टे सीधे चालान काट के अपने भी कर्म बिगाड़ेंगे और दूसरों की भी बद्दुआएं लेंगे। कौन सी नौकरी लगाओगे बहन आप अपने बच्चों को? अरे परमात्मा ने तो खुद नौकरी छोड़ के बताई है। देखो ये अंतर्यामी है परमात्मा। मालिक को पता था कि बहुत सारे लोग मेरे पास इसीलिए नाम दीक्षा लेने आएंगे कि हमारा बच्चा नौकरी लग जाए, मेरा वो काम सफल हो जाए। बहन जी, परमात्मा ने बीच में नौकरी छोड़ के दिखाया है कि भाई मेरे पास नौकरी लेने के लिए मत आओ। मैं यहाँ पे नौकरी दिलाने का ठेका नहीं लेता और ना ही नौकरी लेने दिलाने की ये भक्ति है। परमात्मा ने खुद अपनी पेंशन, जो मात्र 18 महीने बाकी थे, जेई की जो नौकरी थी परमेश्वर जी की, तो 18 महीने बाकी थे पेंशन आने में, और परमेश्वर ने उसी समय रिजाइन कर दिया। साथी बोले भाई क्यों पागलपन कर रहे हो, 18 महीने बाकी हैं। अरे भाई 30-40 हजार रुपये पेंशन आएगी, बढ़िया आराम से रहेगा, बुढ़ापा कटेगा। जैसा भी वो लोग सोच रहे थे अपनी बुद्धि इस तरह से, तो परमात्मा ने कहा भाई ये पेंशन लेते हुए तो मुझे असंख्य योग हो गए, अब तो भाई सच्ची सरकार की नौकरी मिली है, सेवा मिली है, वही करूंगा। ये पेंशन तो पता नहीं मेरी कितनी बार बंद चुकी है। तो परमात्मा को पता था कि बहुत सारे लोग केवल नौकरी प्राप्ति के लिए ही आएंगे, तो परमात्मा ने पहले ही नौकरी छोड़ के और बार बार सत्संगों में इस बात का जिक्र करके कि भाई मेरे पास में नौकरी नहीं है, मेरे पास में तो सच्ची नौकरी है, सच्ची सेवा है, अगर तुम करना चाहो तो, तुम्हारी इच्छा हो तो बहन ये जो सांसारिक जो पढ़ाई है ये हमारे किसी काम की नहीं है, फिलहाल हमारे किसी काम की नहीं है। क्योंकि जितना परमात्मा ने हमें शिक्षित करना था, जितना हमें अक्षर ज्ञान युक्त करना था, उतना परमात्मा ने हमें कर दिया। अब इसके बाद हमें ज्यादा MA BEd MA FL PhD पता नहीं क्या क्या डिग्रियां, क्या क्या उपाधियां होती हैं, फालतू में हमें अपना समय और माँ बाप का पैसा बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत सारे भगत भाई हैं जो अपने बच्चों को बहुत हाई फाई स्कूलों में भेजते हैं अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। क्यों? जिसके घर में ज्यादा पैसा है वो अच्छी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाता है। भाई नाम दीक्षा लेने से पहले तो आप कुछ भी करते, लेकिन इस परमात्मा की शरण में आने के बाद में केवल एक लेवल मेंटेन करके चलो। अपने बच्चे को सांसारिक शिक्षा से ज्यादा अब आध्यात्मिक शिक्षा की तरफ बढ़ाओ। सांसारिक शिक्षा भी केवल उतनी ही जरूरत है जितना बच्चा अपना व्यवसाय ठीक ठाक तरीके से कर ले, बच्चा सोचने समझने के लायक अपना काम निकाल ले, बच्चे को कोई ठग ना सके किसी व्यापार में या किसी अन्य तरीके से, उसको लिखना पढ़ना आ जाए, बोलना चलना आ जाए, 10वीं बारी बहुत होती है। भगत जी मान लीजिए आप अपने बच्चे को बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ा रहे हैं जिसकी लाखों रुपए साल की फीस है। आपका टारगेट है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर इंजीनियर बने, मेरा बच्चा बड़ा होकर जज बने, वकील बने, कलेक्टर बने। भगत जी क्या आपके चाहने से आपका बच्चा इंजीनियर बन जाएगा? आप जो टारगेट लेके बैठे हैं क्या वो पूरा हो जाएगा? कभी जिंदगी में नहीं होगा। परमात्मा कहते हैं मनु मनोरथ ना कीजिए। मनु यानी इंसान और मनोरथ यानी व्यर्थ का प्रयत्न। मनु मनोरथ ना कीजिए तेरा किया न होए, जब पानी से घी निकले तो लूखी खाए न कोई। परमात्मा कहते हैं मेरी शरण में आने के बाद में उसे कलेक्टर बनाना है, उसे चपड़ासी बनाना है, या उसे बहुत कुछ पढ़ा लिखा के बिल्कुल 0/0 रखना है, ये परमेश्वर के हाथ का काम है। अब हमें ये ज्ञान होने के बाद में नौकरी विशेष को टारगेट करके अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिलवानी चाहिए। हमें शिक्षा केवल एक हमारा दायित्व समझ के, हमारा एक फर्ज समझ के कि बच्चा 10वीं 12वीं या BA तक यदि पढ़ लेता है
तो बच्चा सांसारिक यदि कोई अपना व्यापार बिजनेस भी यदि करेगा, कोई प्राइवेट नौकरी भी करेगा, तो बच्चा उसमें अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है। बच्चा अच्छी तरीके से हर चीज को समझने के लायक हो सकता है। केवल शिक्षा का इतना ही महत्व है, इससे ज्यादा वर्तमान में शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षित होके यदि कोई अपने बच्चे को या अपनी बच्चियों को यदि इस मकसद से हाई फाई स्कूल में, कॉलेजेस में पढ़ा रहा है कि बहुत बड़ी नौकरी लगाऊंगा, बहुत बड़ा फिर तनख्वाह मिलेगी, ठाट बाट हो जाएंगे, तो भाई ये उस भगत की मूर्खता है। अभी उसको परमात्मा का ज्ञान नहीं है, क्योंकि परमात्मा की शरण में आने के बाद भगत जी नौकरी वाला तो रोड पे आ जाता है, और जो रोड पे होता है परमात्मा उसको उस ओहदे पे बैठा देते हैं जिस ओहदे पे कोई सोच भी नहीं सकता। अब आप एक बात बताइए, आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन के बैठा, भाई उसने कौन सा पीएचडी कर रखी है? बताइए। हमारे देश की व्यवस्था ही ऐसी है, यहाँ पे अंगूठा टेक तो पीएम बन जाता है, और जो पीएम बनने के लायक है वो स्कूल में चपरासी का काम कर रहा है बेचारा। तो भाई ये काल का लोक है। परमात्मा ने शिक्षा क्यों दी, किस मकसद से दी, हमने केवल उस चीज को ध्यान में रखना है। हमारे मन में कतई ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन बने, बहुत बड़ा कोई नौकरी प्राप्त करे। नहीं, आपका फर्ज है, बच्चा जब तक पढ़ना चाहे बच्चे को आप पढ़ाइए। वो 10वीं पढ़ना चाहता है, 12वीं पढ़ना चाहता है, बीए करना चाहता है, बच्चे की अगर इच्छा है तो आप उसको पढ़ाइए, वो भी साधारण तरीके से, किसी हाई फाई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में नहीं। जो सरकारी स्कूल हैं उन्हीं में हमने अपने बच्चों को डालना है और परमात्मा पे विश्वास रखना है। क्या सरकारी स्कूल वाले नौकरी नहीं लगते? क्या सरकारी स्कूलों में संस्कार नहीं आते? क्या बिगड़ने वाले प्राइवेट स्कूलों में नहीं बिगड़ते? भाई ज्यादा बिगड़ते हैं। तो हमने हर तरीके से इन चीजों को अब सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हम परमात्मा की शरण में हैं। जब परमात्मा ने एक बात बताई है, बिना कोई शिक्षा के, बिना किसी अक्षर ज्ञान के, जब परमात्मा ने सेऊ को जब दिल्ली का बहुत बड़ा सेठ बना दिया, जब बिना अक्षर ज्ञान के, बिना शिक्षा के परमात्मा ने तैमूर लंग के झोपड़ी के नीचे हीरे मोती की खान खड़ी कर दी, परमात्मा क्या नहीं कर सकता? आज तो हम डायरेक्ट परमात्मा की शरण में। भाई परमात्मा ने विशेष ज्ञान दे दिया, हम खुद भी इस ज्ञान को आधार बना के अब सोचें, हर चीज को समझें। अब हम फालतू की टेंशन, ये फालतू की इच्छाएं भगत जी मन में ना पालें। अगर आज इतना ज्ञान लेने के बाद और माता पिता होकर यदि हम स्वयं ही अपने बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे कि बेटा तुझे पढ़ाई करनी है, बहुत बड़ा फिर तुझे आदमी बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है, मैं चाहता हूं मेरा बेटा इंजीनियर बने, मैं चाहता हूं मेरा बेटा आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बने, भगत जी फिर वो बच्चा क्या खाक परमात्मा के ज्ञान आधार से चलेगा? क्या खाक वो परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाएगा? जैसी इच्छाएं आपकी हैं ये ज्ञान लेने के बाद में, जो संस्कार आप अपने बच्चे को दे रहे हो, बच्चा क्या करेगा फिर कल को? बच्चे का ये टारगेट हो जाएगा कि मुझे तो आईपीएस बनना है, मुझे तो आईएएस बनना है। वो उसका टारगेट ये नहीं होगा कि मुझे भक्ति भी करनी है, मुझे मर्यादाएं भी निभानी है, मुझे सतलोक भी जाना है। तो क्या करेगा वो बच्चा? उसी तरह की उसकी संगति हो जाएगी, उसकी कंपनी हो जाएगी, यार दोस्त, उसके संगी साथी सब उसी के विचारों के हो जाएंगे। बच्चा फिर भक्ति और भगवान को स्वीकार नहीं कर पाएगा। और जो मुख्य जो मकसद था इस शिक्षा देने का, परमात्मा ने जो शिक्षा एजुकेशन दी है, इसका मुख्य जो मकसद था, आप अपने बच्चे को अपनी नासमझी के चलते उसको भटका दोगे, जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो बच्चे को पढ़ाओ, पढ़ाने में कोई दोष नहीं है, शिक्षा परमात्मा ने दी है और आप और हमारे लिए दी है, लेकिन केवल भगवान को पहचानने के लिए दी है, नौकरी प्राप्ति के लिए नहीं दी भगत जी। नौकरी तो जैसे दास ने पहले बता दिया और परमात्मा ने बताया हुआ है कि नौकरी तो केवल एक लालच था, एक लड्डू था। इस लड्डू के लालच में माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा लेंगे, और पढ़ा लेंगे तो वो आत्माएं परमात्मा को समझ पाएंगी, उनके ज्ञान को समझ पाएंगी और अपना आत्म कल्याण करवा लेंगी। तो बहन, यदि आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल भी इस बात को ज्यादा सीरियस ना लें कि मैं फेल हो जाऊंगी या मैं पास हो जाऊंगी, क्या हो जाऊंगी। नहीं बहन, आपका जो कर्म है, देखिए माता पिता आपके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, आपका कर्म है बहन। पास होना, नौकरी लगना, ये बहन आपके हाथ में नहीं है, ये परमात्मा के हाथ में है। यदि आप उनकी शरण में हो तो आप अपने माता पिता के अकॉर्डिंग, उनकी इच्छाओं के अकॉर्डिंग आप केवल अपना फर्ज पूरा कीजिए, आप अपना कर्तव्य निर्वाह कीजिए कि माता पिता यदि मुझे पढ़ाना चाह रहे हैं तो मैं पढ़ूं। देखो, हमने परमात्मा की भक्ति के साथ साथ ये अक्षर ज्ञान इतना लेना अवश्य आवश्यक है, ताकि हम अपना अगर कल को कोई प्राइवेट बिजनेस भी करें, कोई व्यापार भी करें तो, और यदि सामान्य व्यवहार में भी हमारे को बोलने चालने का तरीका हो, छोटा मोटा काम हम अपना निकाल सकें, तो आप अपना कर्तव्य समझ के और आप थोड़ी बहुत अपनी पढ़ाई भी करो साथ साथ में एग्जाम के लिए,
पास होना ना होना, नौकरी लगना ना लगना, बहन ये ना आपके माता पिता के हाथ में है ना आपके हाथ में है, ये परमात्मा के हाथ में है। और आपके पिछले संस्कारों के आधार से आपको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी ये परमात्मा ने देखना है। तो आप अपने आप अपने एग्जाम की तैयारी अवश्य करें। जबरदस्ती आपने करना नहीं है, जितना आपका दिमाग काम करे, जैसा आपको उचित लगे उस हिसाब से नॉर्मल तरीके से आप जरूर उसकी तैयारी कीजिए। परमात्मा चाहेंगे तो बहन जी नॉर्मल तरीके से की गई पढ़ाई में भी परमात्मा फर्स्ट डिवीजन दिलवा देंगे। बहन जी परमात्मा के हाथ में है। जब परमेश्वर ने सर्वानंद के अक्षर चेंज कर दिए तो बहन जब आपकी एग्जाम सीट जब कोई टीचर चेक करेगा तो क्या परमात्मा उसको चेंज नहीं कर देगा? कुछ भी कर देगा। भगवान धरती पे है, समर्थ है। क्या मालिक को नहीं पता कि ये मेरी बच्ची पढ़ाई से ज्यादा मेरे सत्संगों वाली पढ़ाई को महत्व दे रही थी? परमात्मा कुछ भी कर देगा बहन। लेकिन देखो हमने अपना जो कर्तव्य है माता पिता के प्रति वो यदि चाहते हैं तो हम भी उनकी इस चाहत को पूरा करें और हम एग्जाम फाइट करने के लिए हम पढ़ाई करें, जरूर करें। लेकिन हमारे अंदर ये भाव ना हो कि मैं कोई नौकरी लगूं या मैं कोई बहुत बड़ी कोई अधिकारी बनूं। ये बिल्कुल भी हमारे अंदर इच्छा नहीं होनी चाहिए। इतना हमें होना चाहिए कि मुझे परमात्मा ने शिक्षा केवल अपने आप की पहचान करवाने के लिए दी है। भगवान और भक्ति की पहचान करवाने के लिए परमात्मा ने मुझे शिक्षा दी है। शिक्षा का केवल इतना ही महत्व है, इससे ज्यादा शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। हम चाहकर भी लाखों रुपया अपने बच्चों पे खर्च करके भी बड़ी से बड़ी कॉलेज और स्कूल में पढ़ाकर भी अपने बच्चे को नौकरी नहीं लगवा सकते, चाहे कितनी ही कोशिश कोई कर ले। एक बात बताइए, एक बाप के 4 बेटे हैं, एक बेटा तो बन गया कलेक्टर, एक बेटा बन गया मास्टर, एक बेटा भेड़ बकरी चराता है, एक बेटा खेती करता है। अब वो बाप ये कहे कि मैंने मेरे बेटे को कलेक्टर बना दिया, अरे मैंने मेरे बेटे को हेडमास्टर बना दिया। अरे भैया अगर तूने ही तेरे बेटे को कलेक्टर और हेडमास्टर बनाया होता तो दूसरे तीसरे नंबर का भेड़ बकरी क्यों चरा रहा है? वो खेत में हल क्यों जोत रहा है? जेठ के महीने में पसीने टपक रहे। अगर तूने ही बनाया होता तो तूने नहीं बनाया, उसके संस्कार ने उसको बनाया है। तो बहन करने वाला परमात्मा है। यदि नौकरी दिलवाएगा तो भी परमात्मा दिलवाएगा, यदि आवश्यक समझेगा तो, जरूरी समझेगा तो, और नहीं दिलवाएगा तो बहन फिर हम जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो विधान है वो हमें पूरा करना पड़ेगा। जब तक आपके माता पिता आपको पढ़ाना चाहते हैं, आप नॉर्मल तरीके से अपना कर्तव्य समझकर आप ये पढ़ाई करती रहें। एग्जाम में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है उसके लिए आप ये तैयारी करती रहें नॉर्मल तरीके से, ज्यादा टेंशन लेके नहीं बहन। अगर हम परमात्मा के लिए इतना सीरियस हैं तो परमात्मा एग्जाम के टाइम हमारे लिए उतना ही सीरियस हो जाएगा। तो बहन घबराने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल तरीके से आप अपना काम करो। और परमात्मा ने सब कुछ पहले से ही फिक्स कर रखा है। और यदि परमात्मा ने चेंजेस भी करना होगा तो बहन हमारी वर्तमान की भक्ति, हमारी वर्तमान के भाव श्रद्धा के अनुसार परमात्मा उसमें एडिट भी कर देता है, उसमें चेंज भी कर देता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कई बच्चों ने तो एग्जाम भी नहीं दिए और बहन वो फर्स्ट डिवीजन से पास आए। अब देखो परमात्मा ने किस तरीके से क्या खेल किया। तो हमारा जो पाठशाला है, हमारी जो प्रथम शिक्षा है, हमारी जो प्रथम एजुकेशन है, वो केवल परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग हैं, उनका ज्ञान है, उनकी अमृतवाणियां हैं। और हमारा इस शिक्षा से जो प्रथम जो टारगेट है वो केवल सतलोक प्राप्ति है, ना कि यहाँ की नौकरी। लेकिन अपना कर्तव्य समझते हुए हम उस चीज को पूरा करें जहां तक हम कर सकते हैं, बाकी मालिक पे छोड़ दीजिए। बहन दास ने भी बीए कर रखा है, दास कौन सा आज जिला कलेक्टर बन गए बताइए? आज परमात्मा ने जो सेवा दे रखी है दास को, जो नौकरी इस दास को दे रखी है बहन जी, वो नौकरी तो देश के प्रधानमंत्री के पास भी नहीं है। जो आज इस दास को और हमारे अन्य सत्सेवक भाइयों को परमात्मा ने बख्श रखी है, वो नौकरी इस देश के प्रधानमंत्री के पास भी नहीं है जो 400 MP MLA लेके बैठा है। तो बहन ये तत्व ज्ञान वाली भक्ति अलग है और ये सांसारिक पोथी पानों वाली भक्ति अलग है। अब हमने पोथी पानों से ज्यादा परमेश्वर की जो भक्ति है, जो शिक्षा है, हमने इस पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी परमात्मा चाहेगा तो नौकरी लगाएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं लगाएगा। चाहे कोई कितने ही हाथ पीट ले, चाहे कोई कितने ही पैर पीट ले, चाहे कोई अपने बच्चे को कितनी ही हाई फाई स्कूल में पढ़ा ले। अरे आप नौकरी के लिए अपने बच्चों पर लाखों खर्च कर रहे हो। ये ज्ञान होने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, सांसारिक लोगों की बात नहीं कर रहा। सतगुरु की शरण में आने के बाद में जो व्यक्ति एक नौकरी के लालच, एक लड्डू के लिए यदि लाखों रुपया अपने बच्चे पे खर्च कर रहा है, हाई फाई बिड़ला की स्कूल में पढ़ा रहा है, भगत जी क्या पता वो बच्चा नौकरी लगने से पहले एक्सीडेंट हो जाए, उसकी डेथ हो जाए। क्या किया भाई? किस पे पैसा खर्च किया भैया? किसके लिए किया भैया? किस चीज के लिए किया? तो भगत जी हमने विचार करना पड़ेगा।
परमात्मा चाहेगा तो अनपढ़ को कलेक्टर बना देगा, और वो समय आने वाला है। अब वही समय आएगा भगत जी, कलेक्टर बनने के लिए, बड़े से बड़ा आईपीएस आईएएस अधिकारी बनने के लिए। भगत जी आने वाले समय में ये डिग्रियों की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में सबसे बड़ी डिग्री परमात्मा का नाम होगी, कि कौन सा नाम मिला हुआ है और कहां तक आप इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझ पाए हैं, और इस ज्ञान को समझ के आप किस तरह आप परमात्मा के इस मार्ग पे चल रहे हैं। भगत जी ये चीजें आगे देखी जाएंगी। आगे जब विवाह शादियां होंगी तो आगे भगत का ज्ञान योग देखा जाएगा, भगत की समझ देखी जाएगी, भगत का नाम देखा जाएगा, भगत का व्यवहार और उसका चरित्र देखा जाएगा, ना कि उसका मकान, उसकी कोठी, उसके पैसा, उसका बैंक बैलेंस, उसकी जमीन, उसकी नौकरी, ये नहीं देखी जाएगी। तो भगत जी हमने इन चीजों पे विचार करना पड़ेगा। और बहन आप टेंशन ना लीजिए, आपको यदि परमात्मा के सत्संग अच्छे लगते हैं तो आप सत्संग ही सुनिए। यदि आप 10 घंटे सत्संग सुनती हैं, 5 घंटे सत्संग सुनती है, परमात्मा का चिंतन करती हैं, और 2 घंटे यदि आपको टाइम मिलता है तो 2 घंटे में आप अपनी एग्जाम के लिए तैयारी भी कीजिए। परमात्मा थोड़े में बहुत दे देगा। दयालु है परमात्मा, समर्थ है। सारी दुनिया की तकदीर, सारी दुनिया के बच्चों की आंसर शीट मालिक के हाथ में है। जब चाहेगा, जैसा चाहेगा, उसको वैसा ही रिजल्ट देगा। सत्साई जय हो बंदी छोड़ की।